हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पे कथा कर रहा था। शरणागति के 6 अंग होते हैं। उसमें दूसरा अंग है आत्मनिवेदन। एक तरह से मैं और मेरापन छोड़ना। मैं और मेरेपन को ही माया बताया गया। तो माया से निकलने के लिए आज तीसरा गीत कीर्तन शरणागति का पढ़ने जा रहा हूं। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलुं तुआ पदे नंद किशोर। वो नंद महाराज के पुत्र, मैं, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरा घर और जो भी मैं मेरा समझता हूँ सब कुछ मेरा जो कुछ भी है आपके कमल चरणों में अर्पित करता हूँ। संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेल थुआओ पदवरणे। आपके कमल चरणों की शरण लेने से मेरी जो भी जिम्मेदारी थी, खुशी में, दुख या आपातकाल में, डेंजर, जीवन में, मरण में, सब खत्म हो गया। अभी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मैं अभी आपका नित्य दास हूं, तो आपका पूरा अधिकार है। आप चाहे मुझे मार सकते हैं, चाहे मुझे बचा सकते हैं। जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर भक्त ग्रहे जनी जन्म हाउ मोर। अगर आपकी इच्छा है कि मैं फिर से मेरा जन्म हो, तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि वो भक्त के घर में हो। कीट जन्म हो जथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आश। अगर मुझे एक कीड़ा मकोड़ा के भी जन्म लेना पड़े, मैं उसके लिए कोई विरोध नहीं करूंगा, अगर मैं आपका दास रहा तो। और अगर मुझे ब्रह्मा जी का भी जन्म पसंद नहीं, अगर आपसे बहिर्मुख रहना पड़े तो। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त लभाइते टंक संग अनुरक्त। मैं उन भक्तों का संग करना चाहता हूँ जिनमें भोग की इच्छा नहीं है और मोक्ष मुक्ति की इच्छा भी नहीं है। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय। आप ही मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरे प्रियतम है, मेरे पुत्र है, मेरे स्वामी है, मेरे आध्यात्मिक गुरु है और मेरे पति है। मेरे लिए आप सब कुछ है। बकति विनोद कहे सुन कान राधानाथ तू हमार प्राण। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ओ कृष्ण, मेरी प्रार्थना सुनिए। ओ राधानाथ, आप ही मेरे जीवन है, आप ही मेरे प्राण है। ये कीर्तन अभी यहाँ पहले तो क्या बताया कि मेरा मन, देह, शरीर से जो भी संपत्ति या जो भी हम समझते हैं मेरा है, ये सब हमें भगवान के किस स्वरूप को अर्पण करना है। शरणागति कहाँ होगी? नंद किशोर, जो नंद महाराज का पुत्र है, वो कृष्ण हमारा सब कुछ। शरणागति में ऐसा नहीं कि पत्नी मेरी है बाकी सब तेरा है भगवान, यहाँ ये घर मेरा, ऐसा नहीं। जो है हमारा सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। अगर हमने भगवान
की शरणागति ली है तो सुख दुख क्या बोलते हैं, विपत्ति, जीवन मरण का जो भी हमारा कर्तव्य था वो समाप्त हो गया। अभी तो हम जो भी परिस्थिति है, वो हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारी संपत्ति है, सब भगवान का समझकर सेवा करना। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें कभी सुख मिलेगा, कभी दुख आएगा, कभी जीवन अच्छा चलेगा, कभी मौत आएगी। किसी चीज़ की चिंता नहीं, किसी चीज़ की फरियाद नहीं। जो हो रहा है चलो अच्छे के लिए हो रहा है। हमारा भाव होगा भगवान नंद नंदन, भगवान श्री राधा गोविंद की सेवा। मैं भगवान की कैसे सेवा करूं, कैसे उनको तृप्त करूं। तो जब मैंने भगवान का सेवा स्वीकार कर लिया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, दासी हूँ, तो भगवान का पूरा अधिकार है, वो मुझे मार भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। तब हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान शरणागत भक्त कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो हो रहा है ठीक है, कि हम तो भगवान की सेवा में लगे हैं, जो हो रहा है ये तो चलता रहेगा। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, हमको बाहर की चिंता ही नहीं रहेगी, शरीर की चिंता नहीं रहेगी। और अगर हमारा अगला जन्म है भी तो उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। कैसे? एक प्रार्थना से कि वो हम कोई भक्त के घर हमारा जन्म हो। और अगर कीड़ा मकोड़ा के भी जन्म हो तो हमारा दास अभिमान ना जाए, हमारे में ये बना रहे सदैव कि भगवान हम आपके दास हैं। और अगर हमको ब्रह्मा का जन्म मिल रहा है और हम भगवान से बहिर्मुख हो जाएंगे तो ऐसा जन्म हमको नहीं चाहिए। इस माया में जीव फंसा क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख हुआ। तो अभी तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम कभी कृष्ण से बहिर्मुख ना हो। तो इसलिए कैसे भक्तों का संग करेंगे? जो भोग की इच्छा नहीं है, जिनमें कृष्ण की सेवा का भाव है, जिनमें मोक्ष और मुक्ति भागने वाला भाव नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यही करूँगा, ये भागने वाले लोग हैं। जो भी कृष्ण जो परिस्थिति देता है उस परिस्थिति में सेवा नहीं छोड़ना। तो कृष्ण कौन है हमारा? यहाँ बता दिया, पिता, माता, प्रेमी, बेटा, स्वामी, गुरु, पति। और इसमें से कोई एक स्वीकार करना पड़ेगा। सब कुछ है मगर संबंध तो एक भाव से करेंगे। मेरी माँ भी है, मेरा पिता भी है, मेरा पति भी है, ऐसा भाव कैसा कर सकते हैं? ऐसा कोई एक संबंध बनाओ भगवान से। भगवान से जितना संबंध बनाओगे इस जगत की आसक्ति कम होती जाएगी। हमारी इस जगत में आसक्ति हो गई है, विशेष करके 7 जगह आसक्ति हुई है। एक शरीर में ही आसक्ति हो गई कि मैं हूँ। जब इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो अच्छा है ना। शरीर अच्छा है, शरीर बहुत अच्छा है। भगवान की सेवा नहीं करेंगे, शरीर प्रतिष्ठा, अहंकार का स्थान बन जाएगा। दूसरा आसक्ति है हमारे पति पत्नी में, पति या पत्नी में। ये भी अगर मेरी पत्नी, मेरा पति, तो माया। और इनको भी सोचेंगे ये भी कृष्ण के दास है, ये भी कृष्ण की दासी है। मेरी पत्नी कृष्ण की दासी है, मैं मेरी पत्नी को सुख दूंगा तो कृष्ण को अच्छा लगेगा। मेरे पति परमेश्वर है, मैं मेरे पति की सेवा करूंगी, कृष्ण को सुख मिलेगा। हर संबंध को भगवान से जोड़ते जाना। तीसरी हमारी आसक्ति है माता पिता, संतानों में। उनको भी भगवान से जोड़ दो, ये भी भगवान के दास दासी है। सब में सेवा भाव लाते जाओ कि सब भगवान के है। चौथी आसक्ति है हमारे मित्र बंधुओं में।
पांचवी आसक्ति हमारा अधिकार। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पोस्टमैन हूँ, मैं जो भी हूँ इस जगत में, उस चीज़ों को भी कृष्ण को समर्पण भाव से करो। मेरा जैसा डॉक्टर कोई नहीं है, अच्छा नहीं, जो भी है अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से करो, कृष्ण के समर्पण भाव, सेवा भाव से करो, हर चीज़ को कृष्ण से जोड़ो। छठी आसक्ति है हमारी संपत्ति, द्रव्य। ये घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, कपड़े मेरे हैं, जो भी हम समझते हैं ये सब हमारी चीज़ें हैं, सब कृष्ण को अर्पित कर दो। सातवीं आसक्ति है जन्मभूमि। मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये आसक्ति भी हमको इस जगत में फंसा देगी। हम जीव है, कृष्ण के अंश है, हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हम कृष्ण के जगत में नहीं जा सकेंगे। जब तक हम कृष्ण के जगत में नहीं जा पाएंगे, इस माया के बंधन से नहीं छूट सकेंगे। तो ये सात आसक्ति कैसे जाएगी? इनको कृष्ण की तरफ मोड़ लो, मगर कृष्ण से कोई एक संबंध बनाओ कि कृष्ण मेरा प्रेमी है, कृष्ण मेरा पति है, कृष्ण मेरा बेटा है, कोई एक संबंध बनाओ, तब ये सात आसक्ति जाएगी। आखिर कहते हैं कि सुनो कृष्ण ओ राधा नाथ। हमारा कृष्ण राधा का नाथ है, हम राधा की दासी बनना चाहती है, हम बिना राधा के कृष्ण की पूजा नहीं करते। वो राधा नाथ, तू हमारा प्राण है, जो राधा का नाथ है वो। ऐसे हमारे में शरणागति वाले भाव धीरे धीरे लाने चाहिए। शरणागति ही हमको प्रेम दिला सकती है, बिना शरणागति के हम प्रेम नहीं पा सकते। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।